नमस्कार मित्रों। एक्सप्रेस क्योर ई क्लिनिक के आज सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी ये समझेंगे कि हमारे डिजिटल हेल्थ के क्षेत्र में क्या-क्या नए प्रगति हो रही है, हमारे एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या-क्या समस्याएं हैं जिससे आप भी जूझ रहे हैं, और हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से हम इनका समाधान निकालें और एक अच्छा हेल्थ और वेल्थ का संगम क्रिएट करते हुए एक बिजनेस हम डेवलप करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जब भी हम कोई कंपनी शुरू करते हैं, कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, तो हम इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि वो किन मूल्यों पर बनी है, और ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि वो क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोगों के फीडबैक से, आपके पेशेंट्स के कंसल्टेशन के फीडबैक से, डॉक्टर्स के फीडबैक से बहुत सारे ऐसे फीडबैक हमको मिले हैं जिनकी वजह से हमने कम से कम 5 ऐसी चीजें पिछले 3 साल में की हैं जो हमने पहले अपनी क्लिनिक को और अच्छा बना सकते हैं। क्या चीज ऐसा खास है जिससे आप अपनी क्लिनिक को और चार चांद दे सकते हैं, अपने पेशेंट्स के लिए ज्यादा उपयोगी हो सकते हैं। मित्रों, आप सभी को पता है कि भारत में डॉक्टर्स की तो ऐसा सच कमी नहीं है, पर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं है। आप सभी जानते हैं कि 70% लोग हमारे देश के आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, और उनके लिए आपको जान के आश्चर्य होगा, केवल 30% स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। केवल 30% डॉक्टर 70% पॉपुलेशन के लिए है। आप खुद ही सोचिए, कोई बीमारी कोई गांव और शहर देखकर तो आती नहीं है, बल्कि उल्टा होता है कि गांव में जहां पर ज्यादा विषम परिस्थितियां हैं, जहां पर पेशेंट आसानी से अपनी बीमारी को नहीं पहचान पाता, वहीं पर डॉक्टर्स की कमी है। और शहरों में दूसरे प्रकार की समस्या है कि यहाँ पर इतने सारे डॉक्टर्स हैं कि आदमी सोचता है कि हम किससे करवाएं, किससे नहीं करवाएं। तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए एक्सप्रेस क्योर ने एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया जिसके माध्यम से आप अपने क्षेत्र के मरीजों का आसानी से इलाज बड़े शहरों के डॉक्टर के साथ करा सके। अब देखिए, ये सुनने में बड़ा सिंपल सा लगता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि पेशेंट्स को दूर जाना पड़ता है, पेशेंट्स को अनायास अत्यधिक पैसा खर्चा करना पड़ता है, तब उनको कंसल्टेशन मिलता है। इसकी वजह से काफी सारे पेशेंट्स कंसल्टेशन नहीं कराते, सही इलाज नहीं कराते। दूसरी, जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो शहर में ही रहना चाहते हैं, उनको कई तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो शहर में ही सेटल होके वहीं से कंसल्टेशन करना चाहते हैं, वहीं पे अपना बिजनेस बनाना चाहते हैं। उनको भी पेशेंट्स कैसे पाएं, इसके लिए बड़ी दिक्कत होती है। और एज अ रिजल्ट होता यह है कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो मैनेजर्स और बिजनेसमैन ज्यादा बन जाते हैं, वो केवल सेवा के भाव से उतना काम नहीं कर पाते। इस चीज को हम सभी ने महसूस किया है। तीसरी प्रॉब्लम, ये दोनों प्रॉब्लम्स तो बड़ी आसान है और सबको बहुत आसानी से दिखती हैं। तीसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती, वो है हमारे हेल्थ वर्कर्स की समस्या। हमारे हेल्थ वर्कर्स जो कि ग्रामीण क्षेत्र में कोई फार्मेसी चला रहे हैं, किसी का कोई पैथोलॉजी है, कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर है, कोई होम्योपैथी डॉक्टर है, वो अपने पेशेंट्स के लिए फैमिली डॉक्टर के रूप में हैं। उनके पास पेशेंट आते हैं एडवाइस मांगने, बट हम उनको पूरा सोल्यूशन नहीं दे पाते, हम उनका कंसल्टेशन नहीं करवा पाते, हम उनको अच्छी तरीके से गाइड नहीं कर पाते। और सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि हम अपने बिजनेस को, जो हमारा प्राइमरी बिजनेस है, उसको भी डेवलप नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी छवि एक साधारण डॉक्टर की बन गई है कि यहाँ पर स्पेसिफिक चीजों का इलाज होता है, इसके अलावा इलाज नहीं होता। आपको मालूम है कि WHO ने कहा कि 92% ऐसे मरीज होते हैं जिनको फिजिकली
किसी भी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती। 92% ऐसे केसेस होते हैं। इन सभी लोगों को हम ऑनलाइन मेथड से इलाज करवाते हैं। और पिछले 3 साल में 2022 से 2025 तक ये बात हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात के प्रोग्राम में बताया कि 3 साल में 10 करोड़ से ज्यादा टेली कंसल्टेशन कंप्लीट हुए हैं। 10 करोड़ से ज्यादा मरीजों को लाभ मिला है टेली कंसल्टेशन का। तो अब ये जरूरी है कि समझना कि आपके लिए ये सुविधा कैसे इंपॉर्टेंट है, कैसे काम करेगी और आप इससे क्या लाभ पा सकते हैं, क्या लाभ पहुंचा सकते हैं अपने क्षेत्र के मरीजों के लिए। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि आपको, आपके बिजनेस को, आपके क्लिनिक को डॉक्टर्स चाहिए। क्योंकि डॉक्टर्स, आप कैसे आप प्रिस्क्रिप्शन पाओगे, कैसे आप अपने बिजनेस को चलाओगे। सबसे बड़ी चीज तो है डॉक्टर्स। पर डॉक्टर्स के साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर तुरंत मिलना चाहिए। इंस्टेंट डॉक्टर आपको मिलना चाहिए। और ये चीज हम लोगों ने अनुभव किया कि डॉक्टर तो कभी किसी किसी तरह से आदमी कोई किसी डॉक्टर को बुला के अपने क्लिनिक में चैम्बर में बैठा लिया, कोई गायनिक का है, कोई एमडी मेडिसिन है, लेकिन वो डॉक्टर जो है जब उनको एक बेहतर जगह मिलती है तो चले जाते हैं और आपका बिजनेस अवरोधित हो जाता है इस चीज के लिए। और फिर हमारी इच्छा होती है, जैसे कोई एमडी मेडिसिन को किसी ने बैठाया, अब उसी मरीज के घर में कोई गायनी का केस है, उसको कहाँ दिखाए, वो डर्मेटोलॉजी का केस है, उसको कहाँ दिखाए, अगर कोई ऑन्कोलॉजी का, नेफ्रोलॉजी का, इस तरीके के अगर केसेस आ गए तो कहाँ दिखाए। तो आपने मेहनत करके एक डॉक्टर को बैठाया भी, वो डॉक्टर कुछ समय बाद चला भी गया, मरीजों की आपसे रिलेशन बनी, एक्सपेक्टेशन बनी, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो पाती, वो टूट जाता है। इस चेन को बरकरार रखने के लिए, आपके बिजनेस में कंसिस्टेंसी रहे, इसके लिए हम लोगों ने इंस्टेंट डॉक्टर कंसल्टेशन की सर्विस लॉन्च की, ताकि आप आसानी से जब चाहें तब तुरंत डॉक्टर पाएं और मरीज का इलाज करवाएं। दूसरी चीज, हम लोगों ने ये अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद महसूस किया कि ई क्लिनिक को शुरू करना बड़ा महंगा था। पहले काफी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, क्लिनिक बनाना, रंगाई पुताई कराना, बोर्ड बैनर लगाना, उसके बाद कहीं जाके कंप्यूटर वगैरह लगा के तब आपका ये शुरू होता था। हमने इस चीज को आसान कर दिया, फ्रेंचाइजी मॉडल से हमने इसको सब्सक्रिप्शन मॉडल कर दिया। अब आपके लिए, अब आप 3 महीने का भी प्लान ले सकते हैं, 6 महीने का भी शुरू कर सकते हैं, 1 साल का भी शुरू कर सकते हैं, लाइफ टाइम का भी शुरू कर सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा। इस पूरे सिस्टम में हमने इस चीज का ध्यान रखा है कि जो आपकी डिमांड है, जो आप चाहते हैं, जैसे आपको ठीक लगता है, वैसा ही ये सिस्टम रिस्पॉन्ड करे। आपको लगता है कि मरीज की फीस आप डिसाइड करेंगे, तो हमने वो ऑप्शंस दे दिए। आपको लगता है कि आप पहले सर्विस ट्राई करना चाहते हैं, फिर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, वो हमने ऑप्शन आपको दे दिया। आप चाहते हैं कि आप फ्री कंसल्टेशन देना चाहते हैं, अर्निंग नहीं करना चाहते हैं, वो हमने दे दिया। आप चाहते हैं कि अर्निंग करना चाहते हैं और फ्री कंसल्टेशन नहीं देना चाहते, वो भी हमने ऑप्शन आपको दे दिया। आप डिसाइड करेंगे। मैं आपको बताऊं, अभी 2 दिन पहले एक सज्जन का फोन आया। उन्होंने कहा कि एक डॉक्टर है आपके प्लेटफॉर्म पे जो किसी दूसरे जगह पर उनकी फीस कुछ 250 रुपए है। ठीक, उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, उनकी फीस 250 रुपए है। मैंने उनसे कहा कि भाई साहब, उस प्लेटफॉर्म पे उस डॉक्टर ने डिसाइड किया कि फीस 250 रुपए है, हमारे प्लेटफॉर्म पे आप डिसाइड करोगे। सेम डॉक्टर, आप अगर चाहोगे तो उनकी फीस 300 रुपए दोगे, आप चाहोगे तो 200 रुपए दोगे, आप चाहोगे तो उसको फ्री में कंसल्टेशन कराओगे। आपने अगर क्योर स्टार्ट का प्लान ले लिया तो आप सेम डॉक्टर 300 रुपए में दिखा रहे, लेकिन अगर आपने दूसरा प्लान ले लिया तो फिर आप उसको सस्ते में दिखाओगे। ये है रियल पेशेंट सेंट्रिसिटी। यहाँ पर पेशेंट इज द किंग। पेशेंट जब चाहेगा तब डॉक्टर कंसल्टेशन देगा। पेशेंट जितनी फीस देना चाहेगा वो आप निर्धारित करेंगे, जो आप क्लिनिक पे अपनी सुविधा देंगे उतना कंसल्टेशन।
तीसरी चीज हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि हमारे जो जितने हेल्थ वर्कर्स हैं, जितने क्लिनिक हैं, उनमें मरीज कुछ स्पेसिफिक क्षेत्र से ही आते हैं, दूर से मरीज नहीं आ पा रहे हैं। अगर दूर से मरीज नहीं आ पा रहे हैं तो उनका कनेक्शन टूट जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति किसी बाजार में काम कर रहा था, उसका फार्मेसी है, और कोई बैंक का अधिकारी है। अब बैंक का ऑफिसर का ट्रांसफर हो गया, अब वो ट्रांसफर हो गया तो वो दूसरी जगह गया, वहां पर उसको आपकी क्लिनिक का फायदा कैसा मिलते रहे। तो हमने एक क्यूआर कोड लॉन्च कर दिया आपकी क्लिनिक पर लगाने के लिए कि किसी भी व्यक्ति को आप उसको इंस्टॉल करा लीजिए। जब आप इंस्टॉल करा लेंगे तो वो व्यक्ति उस एप्लीकेशन से कभी भी कंसल्टेशन कराएंगे और उनको कंसल्टेशन एकदम मिलता रहेगा जैसे आपकी क्लिनिक पर मिलता हो। इसके बाद फिर चौथी चीज हम लोगों ने क्या किया, चौथी चीज हम लोगों ने ये किया कि आपको अनलिमिटेड फ्री कंसल्टेशन की सुविधा दे दी। आप सभी का कहना था कि भाई हम कैसे अपने बिजनेस को डेवलप करें, क्योंकि पेशेंट तो हेजिटेट करता है कि हम कैसे फीस दें, कैसे डॉक्टर मिलेगा नहीं मिलेगा, तरह तरह की बातें थी। आपको पूरी चीज समझ में आ रही है कि डॉक्टर सही है, डॉक्टर का कंसल्टेशन होता है, बट डिसीजन मरीज को लेना होता था और उसके सामने फीस एक बाधा थी। तो हमने अनलिमिटेड फ्री कंसल्टेशन का प्लान लॉन्च कर दिया, जिससे कि आपको किसी भी मरीज से फीस ना लेनी पड़े और आप उनका अनलिमिटेड फ्री कंसल्टेशन कराइए। और मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया कि कुछ पहले तो फ्री कंसल्टेशन कराया, उसके बाद थोड़ा रजिस्ट्रेशन फीस, 50 रुपए 100 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस लेना शुरू किया, और उसके बाद फिर नॉर्मल फीस में आ गए और अर्निंग अच्छी होने लगी। इंपॉर्टेंट क्या है, ये समझना कि आप अच्छी तरीके से अपने मरीजों के लिए नई सुविधा दें। इसकी वजह से आपकी क्लिनिक और आपका खुद का सम्मान बढ़े, आपके क्षेत्र में लोगों को फायदा हो, और आपका जो प्राइमरी बिजनेस है, फार्मेसी है या पैथोलॉजी है, वो डेवलप करे। अब देखिए, आज की मॉडर्न भाषा में इसको आदमी कहेगा डेवलपमेंट, मार्केटिंग। कैसे? आप अगर ऐसी जगह पर बैठे हैं जहां पर सेम बिजनेस 4 अलग अलग लोग कर रहे हैं, तो आपका बिजनेस आपके व्यवहार के अलावा कैसे अलग होता है। आपके व्यवहार से आपका बिजनेस चल रहा है, आपके ऊपर पेशेंट्स विश्वास करते हैं, आपके ऊपर जो पेशेंट्स विश्वास करते हैं, उन्हीं पेशेंट्स को और बेहतर सुविधा देने की आवश्यकता है। उनका पैसा बचाने की जरूरत है, उनका समय बचाने की जरूरत है। इसलिए आपको इनोवेटिव अनलिमिटेड फ्री कंसल्टेशन की सुविधा लॉन्च की गई है। अब इसके बाद हम लोगों ने देखा कि पिछले करीब 6-8 महीने से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर पूरे देश में, दुनिया में अच्छी चर्चा चल रही है। हमने इसके ऊपर स्टडी किया कि ये हमारे हेल्थ वर्कर्स के लिए किस प्रकार से कारगर हो सकती है, हमारे हेल्थ सेक्टर को किस तरीके से फायदा पहुंचाएगी। तो हमने इसको स्टडी करते समय पाया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम अपने पेशेंट्स का बहुत अच्छा केस समरी बना सकते हैं। बहुत अच्छे केस समरी बनाकर हम अपने डॉक्टर्स के सामने ऐसा हिस्ट्री प्रेजेंट कर सकते हैं जिससे कि उनको डिसीजन लेने में कोई दिक्कत ना हो। हम लोगों के सामने कंसल्टेशन कराते समय क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? सबसे बड़ा चैलेंज तो ये आता है कि उस वीडियो कॉल पर डॉक्टर से बात करते समय आपने अपनी पूरी बात बता पाए कि नहीं बता पाए। बहुत सारे मरीज हेजिटेट करते हैं, कभी कभी पूरी बात नहीं बता पाए, और जब आप उसी चीज को लिखित रूप में दे देते हैं और एक समरी बना के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से उसको आप डॉक्टर के सामने रखते हैं, तो डॉक्टर को कम समय में काफी आसानी से वो मिल जाता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक कार्डियोलॉजी का कंसल्टेशन होगा, कोई एक मरीज है जिसको पिछले 3 दिन से छाती में, चेस्ट में उसको हल्की हल्की पेन हो रही है। जब उसको पेन हो रही है तो वो आपके पास आया, आपने उसको पूछा कि
आपको क्या दिक्कत है? उसने बोला कि भैया हमें एक किसी हृदय रोग विशेषज्ञ से, कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन करा दीजिए, हमको ऐसा लग रहा है कि चेस्ट में पेन है। अब आपके मन में दो तरह की शंका हो गई। एक तो ये कि वाकई में ये हार्ट अटैक या कोई सीरियस बीमारी की तरफ जा रहा होगा केस, या ऐसा भी हो सकता है कि लगता है गैस वगैरह, पेट वेट गड़बड़ तो नहीं है जिसकी वजह से कि इनको ऐसा महसूस हो रहा है और ये फोबिया, डर के मारे ये उसको कार्डियोलॉजी की तरफ ले जा रहे हैं। अब क्या किया जाए? आपने क्या किया कि एक आपने उनका कंसल्टेशन बनाया एमडी मेडिसिन के साथ। एमडी मेडिसिन के साथ जब आपने कंसल्टेशन बनाया तो उसमें आपने लिखा चेस्ट पेन। जब चेस्ट पेन आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सामने रखा तो उसने बताया, सबसे पहले वो बताएगा कि आपके पेशेंट की उम्र कितनी है, ये नाम है और इनकी प्रोफाइल है, और वो पेशेंट की चित्र को देख के एनालाइज करेगा और आपसे पूछेगा कि जितनी इनकी एज है उसके हिसाब से वो प्रश्न पूछना शुरू करेगा। तो जैसे कि उसने पूछा कि ये इनसे पूछिए कि ऐसा तो नहीं कि इनको पेट में कब्ज, गैस या कोई इस तरीके की प्रॉब्लम पहले हुई है। आप उसका उत्तर देंगे कि नहीं, इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा, इसी समय पे एक चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ी इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए कि वो इंग्लिश में बात कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आपको वो चीज नहीं समझ में आ रही, आप इंग्लिश में उससे कम्युनिकेट करने में उतना कंफर्टेबल नहीं है। आप उसी चैट पर लिखिए, मुझसे हिंदी में बात करो, मुझसे बंगाली में बात करो, मुझसे मराठी में बात करो, और वो चैट पूरा पूरा आपसे क्वेश्चन सारा हिंदी में पूछने लगेगा, बंगाली में, मराठी में, जो भाषा आप चाहेंगे दुनिया की उस भाषा में आपसे वो बात करने लगेगा। अब देखिए कमाल की चीज है ना, कि आपको बिना कुछ कहे आपने केवल वहां टाइप किया, मुझे इंग्लिश नहीं आती, हिंदी में बात करो, हिंदी में ही मैं जवाब दूंगा। आप हिंदी में ही जवाब दीजिए, आप हिंदी में ही उसको टाइप करिए, वो हिंदी में ही आपके पास प्रश्न पूछेगा और आखिर में वो हिंदी में ही केस समरी बना के आपको देगा। ये देखिए कितना बड़ा डेवलपमेंट है। जिन लोगों ने इसके पहले हमारे प्लेटफॉर्म पे कंसल्टेशन कराया है उन्होंने देखा है कि हमारी कंसल्टेशन इंग्लिश में ही होती है। उसमें आप अपनी केस समरी बताते हैं, इमेज अपलोड करते हैं, पेशेंट का कुछ बीपी शुगर का फिगर बताते हैं, सब कुछ इंग्लिश में होता है। अब आप भाषा बदल सकते हैं, भाषा के साथ साथ आप ऐसे सटीक हिंट आपको एआई देगा कि आप मरीज से ये क्वेश्चन पूछिए। बहुत सारे ऐसे फार्मासिस्ट हैं जिनको बीमारी के बारे में उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन उनको दवाओं के बारे में जानकारी है। अगर आपको दवाओं के बारे में जानकारी है तो आपके दिमाग में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ये केस में कुछ सुना हुआ लग तो रहा है, एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी दिमाग में आ रहा है, डायग्नोसिस भी आ रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही कि मैं वो चल दूं। तो आप एक साधारण जनरल तरीके से आप उसको चला देते हैं कि अच्छा ठीक है, ये दवाई लेके तुम देखो, फिर देखते हैं। ये भी बात सही है कि भाई आप उस चीज के लिए पूरी तरीके से ऑथराइज नहीं है, तो आपको सपोर्ट करने के लिए डॉक्टर है। लेकिन डॉक्टर से भी पहले आपने अगर एआई से पूछ लिया कि मुझे ऐसा लगता है कि ये इस दिशा में जा रहा है, आपने डायग्नोसिस वहां लिख दिया, हो सकता है कि आपको सही दिशा मिल जाए, और आपको कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि शायद डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ना पड़े, ये भी संभव है। पर हमेशा बेहतर ये है कि आप एआई पे पूरी तरीके से भरोसा न करके हमेशा डॉक्टर से सलाह लेके उसको कोलैबोरेट करिए। हम ये नहीं कहते कि डॉक्टर्स जो बता रहे हैं वो पूरी तरीके से बिल्कुल 100% सही हमेशा होगा। ज्यादातर समय सही होता है, 99% समय सही होगा। पर जब आपको एआई का पावर उसमें ऐड कर देते हैं, जब उसमें आप जोड़ देते हैं, तो आप ज्यादा एश्योरेंस के साथ, ज्यादा मजबूती से अपने प्रिस्क्रिप्शन को समझाएंगे। आप उस एआई से पूछ सकते हैं कि इस प्रिस्क्रिप्शन में कोई ऐसी दवा छूट तो नहीं गई जो मैंने ऊपर केस समरी लिखी थी और वो डॉक्टर मिस कर गए। ऐसा कई बार होता है, डॉक्टर के दिमाग से स्लिप कर गया, डॉक्टर को आपने कोई चीज कहा था वो मिस कर गए। तब आपको जब हिंट मिलेगा आप डॉक्टर के साथ दोबारा आप बात कर देते हैं। तो बेसिकली है क्या कि हमारी आपकी दिमाग की कुछ मेमोरी की एक क्षमता है।
हम क्रिएटिव चीजें सोच सकते हैं, हम नई चीजें सोच सकते हैं। अभी जैसे उदाहरण के तौर पे आपसे पूछा जाए, आप सभी लोग अच्छी एज 30 35 40 साल एज है, आपसे पूछा जाए कि भैया 8th क्लास में आपने हिस्ट्री की किताब में क्या पढ़ा था, तो आप एकाएक नहीं बता पाएंगे, नहीं याद आएगा। आपने 12th क्लास में बायोलॉजी की किताब में बीएससी करते समय, सीएमएसीडी या डीएमएलटी करते समय क्या पढ़ा था, एकदम से नहीं याद आएगा। लेकिन आपको कुछ हिंट है, आपको एक सेंस है। पर जब आपको मरीज का कंसल्टेशन कराना है, जब आपको उसके जीवन के साथ बात करनी है, उसको कंसल्टेशन एकदम सटीक देना है, तब अगर आपको एआई की मदद से, एआई मतलब समझिए बहुत बड़ा नॉलेज बैंक, वो बात करने वाला नॉलेज बैंक है। हमारी किताब ऐसी होती है जिसको किताब को हम खोलेंगे तो वही चैप्टर हमें समझ में आएगा, अदरवाइज हमको नहीं समझ में आएगा। एआई मतलब कई तरीके के ज्ञान के भंडार को जोड़ के एक बिल्कुल सटीक जवाब देने वाला सिस्टम। कभी कभी ऐसा भी आपके सामने केस आएगा कि आपको लगेगा कि ये जो मरीज है इसको एलोपैथिक ही क्यों, आयुर्वेदिक में लाइए कंसल्टेशन करा के देखें। तो आप एआई से पूछ सकते हैं क्या इसमें आयुर्वेद में इसका क्या इलाज है। अब आपके प्लेटफॉर्म पर आयुर्वेद के भी डॉक्टर्स हैं, आयुष के भी डॉक्टर्स हैं, होम्योपैथी भी डॉक्टर्स हैं। आपने उन डॉक्टर से कंसल्टेशन कराना चाहा तो आप वो भी कर सकते हैं। तो एआई की मदद से आप अपने आप को और प्रभावशाली, अपने कंसल्टेशन को और पावरफुल, अपने पेशेंट को और सशक्त और अपने आप को और कॉन्फिडेंट बनाते हैं, जिससे कि आप लोगों के पास पहुंच सके। अब ये सारी चीजें, 5 चीजें देखिए मैंने आपको बताया। देखिए पहला तो इंस्टेंट कंसल्टेशन हम लोगों ने लॉन्च किया। दूसरी चीज, हमने फ्रेंचाइजी मॉडल से छोड़कर हमने सब्सक्रिप्शन बेस्ड शॉर्ट टर्म मॉडल्स आपके लिए लॉन्च किया। तीसरी चीज, हमने क्यूआर कोड लॉन्च किया। चौथी चीज, हमने अनलिमिटेड फ्री कंसल्टेशन की सुविधा लॉन्च किया। उसके बाद 5वीं चीज, हमने आपके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंसल्टेशन लॉन्च किया। अब ये कंसल्टेशंस को आप, एआई के भी डिफरेंट वर्जन्स होते हैं, 1.0 2.0, आप लोगों ने प्लान्स में देखा होगा कि अलग अलग तरीके के उसके अंदर वर्जन होते हैं। अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करके भी किस तरीके से, किस प्लान में क्या चीज अलग है, कैसे है, वो मैं पूरी चीज बताऊंगा। मैं अभी केवल ये डिस्कस करना चाह रहा हूं कि आप लोगों के मन में जो जो क्वेश्चंस आते हैं, हमें फीडबैक के रूप में एक एक करके फोन कॉल के थ्रू और मैसेज के थ्रू मिलता है, उन चीजों को हम एक साथ एड्रेस करें ताकि आपको अपना बिजनेस बनाने में आसानी हो। अब देखिए, ये तो सारी चीजें हो गई कि फीचर्स क्या हैं आपके सिस्टम में और आपका सिस्टम कैसे है। अब बात आती है कि इसको आप लोगों के बीच में कैसे लेके जाएं। आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? क्या आपको कुछ अलग करना चाहिए, कुछ अलग तरीके से सोचना चाहिए, या फिर ट्रेडिशनल तरीके से ही आप चले? देखिए, मार्केटिंग मतलब आपके दिमाग में कोई एक आइडिया है, कोई एक विचार है, उस चीज को लोगों के सामने ऐसे प्रस्तुत करना कि वो उनको उपयोगी लगे, उनके पैसे की बचत हो, उनका समय बचे, उनको उपयोगी हो, उनको फायदा पहुंचाए। तब आपकी मार्केटिंग का जो प्रोसेस है, मार्केटिंग का जो मेथड है, वो आपके लिए आपका सफल होता है। ठीक है, अब आप कैसे ले जाएंगे इसको? आजकल आपको मालूम है कि हर व्यक्ति के पास मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन में वो सोशल मीडिया के माध्यम से कनेक्टेड रहता है, चीजों को वहां से वो एक इमेज बनाता है कि आप जिसका एड देख रहा है वो कैसा है, वो क्या सुविधाएं उसने शुरू किया, क्या किया, क्या कैसे नहीं किया। पहले क्या होता था कि पहले हम जा जाके चीजों को बताते थे। अब ये होता है कि हमने उठा के, जैसे जैसे एक्सप्रेस की और ने क्या किया, एक एड बनाकर फेसबुक पर रख दिया। फेसबुक पर रख दिया, आपको जब मन हुआ तो आपने उस एड को देखा, आपने उस पर इंक्वायरी किया, हमने आपसे बात किया। अभी हमने इस मीटिंग के लिए क्या किया, हमने एक लिंक बनाया, आप सभी लोगों को भेज दिया, आपका इंटरेस्ट है, आप जुड़ गए। इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने सिस्टम को, अपने सर्विस को आप एक्सपोज करें। एक्सपोज करने का मतलब
ज्यादा लोगों के सामने उसको प्रस्तुत करें। ये कैसे करेंगे आप? आपके पास व्हाट्सएप है, आपके पास फेसबुक है, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास ट्विटर है। आप इन चैनल्स के माध्यम से अपने आप को सामने रखिए। तो क्वेश्चन आता है कि भाई हम क्या चीज रोज लिखें, क्या चीज बताएं? हम आपके लिए प्रतिदिन एक मार्केटिंग कार्ड बनाकर देते हैं। उस मार्केटिंग कार्ड को आप शेयर करिए। आपको लाइव चैट पर ब्लॉग्स, वीडियोस, तरह तरह की अन्य चीजें मिलती हैं, उनको आप शेयर करिए। और सबसे महत्वपूर्ण, आपको आपका क्यूआर कोड मिलता है क्लिनिक का, उसको आप शेयर करिए। उस क्यूआर कोड को शेयर करने से आपकी अर्निंग भी होती है। तो इन सारी चीजों के माध्यम से आप अपने आप को डेवलप करिए। आपको फिजिकल मार्केटिंग मटेरियल के लिए भी हम सपोर्ट करते हैं। आपको बैनर, सर्टिफिकेट, आपकी किट, पैम्फलेट, ब्रोशर, ये सारी चीजें आपके किट में भेजी जाती हैं। आपका अगर प्लान में वो चीज अलाउड है तो वो आपको मिलती है। और अब आपको एआई की सर्विस इसके साथ साथ मिलती है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि आप अगर अपने सेंटर पर कम फीस में अच्छा कंसल्टेशन की सुविधा अपग्रेडेड एआई के साथ देना चाहते हैं, फ्री में भी देना चाहते हैं, आप जिस प्रकार से देना चाहते हैं, आपके मन में अगर कोई प्रश्न है, कोई आप चाहते हैं इस प्रकार से आप कंसल्टेशन करना चाहते हैं, तो वो चीज आपके सेंटर के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके क्षेत्र के लिए उपलब्ध होती है। अब मित्रों, हम सभी 5 मिनट का और समय लेके एक स्क्रीन शेयर करेंगे और स्क्रीन शेयर करके हम डिस्कस करेंगे कि हमारे ब्रोशर में क्या क्या चीजें हैं। मैं आपको बैनर, पोस्टर और अपने ऐप की क्या क्या चीजें हैं उनको मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको दिखाऊंगा। आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है? ये हमारा एक्सप्रेस क्योर ई क्लिनिक का ब्रोशर है। ये आप जो ऊपर ही देख रहे हैं ये हमारा क्यूआर कोड है। इस प्रकार का क्यूआर कोड आपको मिलता है। आप इससे जब भी किसी पेशेंट को कनेक्ट करते हैं तो आपकी अर्निंग भी होती है और आप कंसल्टेशन करा सकते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हुए एक महत्वपूर्ण चीज कि आप किस तरह से लीगली सिक्योर्ड हैं इस चीज को करते समय, टेलीमेडिसिन और ई क्लिनिक करते समय। भारत सरकार की टेलीमेडिसिन की गाइडलाइंस हैं, सन 2020 में आई, 25 मार्च 2020 को। इसमें बहुत क्लियरली ये कहा गया कि कोई भी हेल्थ वर्कर अपने रजिस्टर्ड डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन करा सकता है। बस शर्त ये है कि वो डॉक्टर सही हो, रजिस्टर्ड हो और अब मरीज अपने कंसेंट से, अपनी इच्छा से वो कंसल्टेशन कराए। तो टेलीमेडिसिन गाइडलाइंस ने, ये आपकी जानकारी के लिए जरूरी है, 4 प्रकार के कंसल्टेशन उन्होंने सजेस्ट किए। पहला, कोई भी पेशेंट डायरेक्ट डॉक्टर से बात कर सकता है, ठीक, कोई बात नहीं। दूसरी चीज, केयर गिवर टू डॉक्टर, मतलब कि कोई भी रिलेटिव ऑफ पेशेंट वो डॉक्टर के साथ बात कर सकते हैं, कंसल्टेशन कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी चीज, डॉक्टर अगर दूसरे डॉक्टर के साथ बात करना चाहते हैं तो वो सलाह ले सकते हैं, सजेशन ले सकते हैं, वो आरएमपी टू आरएमपी हो गया। और चौथा है हेल्थ वर्कर टू आरएमपी। तो आप देखिए लिखा है क्लियरली, a health worker can facilitate a consultation session for a patient with an RMP. In doing so, the former can help take history, examine the patient and convey the findings. They can also explain or reinforce the advice given by the RMP to the patient. मतलब कि आप उनका कंसल्टेशन में उनकी मदद कर सकते हैं, उनकी केस हिस्ट्री बनवा सकते हैं और जब प्रिस्क्रिप्शन मिले तो वो चीज आप पेशेंट को समझा भी सकते हैं। ये अधिकार आपको भारत सरकार की टेलीमेडिसिन गाइडलाइंस ने दे दिया है। और हेल्थ वर्कर कौन है? कोई भी जिसके पास हेल्थ वर्कर रिलेटेड डिग्री, सर्टिफिकेट कुछ भी है, वो एक हेल्थ वर्कर की श्रेणी में आता है। वो एएनएम, जीएनएम, नर्स, कोई भी डॉक्टर, फार्मासिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट, कोई भी है, वो सभी लोग, टेक्नीशियन, सारे लोग इसमें डेफिनेशन में कवर्ड होते हैं। ये एक मॉडल
ई क्लिनिक का सेटअप है, जिसमें कि आप देख रहे हैं एक टीवी पर कंसल्टेशन हो रहा है, एक कंप्यूटर भी है, एक प्रिंटर रखा है और पेशेंट बैठकर डॉक्टर के साथ वीडियो कॉल कर रहा है। तो इस तरीके के मॉडल को, इस तरीके के सेंटर को डेवलप करने की आपको प्रयास करना चाहिए। आप शुरू करिए अपने मोबाइल फोन से ही, लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप या टीवी की सुविधा है तो आपका मोबाइल एप्लीकेशन ही उसमें खुल जाता है। आपका सेम अकाउंट लॉगिन करके आप ये सुविधा भी दे सकते हैं। आपको इन सुविधाओं के बारे में मैंने अभी विस्तार से चर्चा किया। ये हमारे एप्लीकेशन का एक झलक है। आपको वेब एप्लीकेशन हमारी वेबसाइट expresscure.com पर जाके वहां से आप फॉर हेल्थ वर्कर सेक्शन से आप एक्सेस कर सकते हैं। आपको मोबाइल ऐप की तो अच्छी जानकारी है ही, और इन चीजों के बारे में हम लगातार आपको बात करते रहते हैं। आपके पास 22 प्लस डिपार्टमेंट्स, मेडिकल डिपार्टमेंट रहते हैं। करीब 500 डिजीजेस हैं जिनका आप ट्रीटमेंट अपने सेंटर पे, अपने सिस्टम के थ्रू आप करवा सकते हैं मरीजों का। किसी भी पेशेंट को आप जोड़ सकते हैं। वो पेशेंट एक बार जोड़ लिया तो बार बार जोड़ने की जरूरत नहीं है। एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया, उनको आप दोबारा कंसल्टेशन कभी भी करा सकते हैं। इस प्रकार से आपको एआई बेस्ड चैट सपोर्ट मिलता है। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, आप उसका आंसर दीजिए। जैसे जैसे आप आंसर देते जाते हैं वैसे वैसे उस क्रम में हमारे एआई का आगे बढ़ता जाता है और एक केस समरी बन के उसके बाद फिर आपको एक डॉक्टर अलॉट हो जाता है। डॉक्टर अलॉट होने के बाद आप कंसल्टेशन बुक करिए। कंसल्टेशन बुक करने के बाद आपको वीडियो कॉल आ जाता है। वीडियो कॉल के पहले या बाद में आप डॉक्टर के साथ चैट करके बात कर सकते हैं, कोई भी अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। जब आप क्वेरीज पूछते हैं तो आपको उसके बाद आपको डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन भेजते हैं। आप प्रिस्क्रिप्शन को देखिए। प्रिस्क्रिप्शन में आपको डॉक्टर की पूरी जानकारी, उनका नाम, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, डिग्री, सब कुछ, और सबसे महत्वपूर्ण चीज उसमें डायग्नोसिस लिखी रहती है। डायग्नोसिस मतलब आप सभी वैसे जानते हैं कि किस दिशा में डॉक्टर ने सोचा कि इनका इलाज किस दिशा में होनी चाहिए। जो ये सिम्टम्स बता रहे हैं लगभग मेरा गेस क्या है, डायग्नोसिस के बेसिस पे ही वो मेडिकेशन आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। फॉलो अप डेट रहता है, और बहुत इंपॉर्टेंट कि ये कंसल्टेशन कौन मैनेज कर रहा है, कौन सी ई क्लिनिक पर हो रहा है। तो ये प्रिस्क्रिप्शन लेके मरीज कहीं भी जाता है, उसको ये पता चलता है कि अच्छा इस जगह पर ये क्लिनिक खुली है, आपका एड्रेस लिखा है, आपका फोन नंबर लिखा है, कोई भी अन्य मरीज भी आपके साथ संपर्क कर सकता है। आपको आपके प्लान के हिसाब से 40 रुपए से 70 रुपए तक आपको पर केस अर्निंग मिलती है। उस अर्निंग को आप अपने वॉलेट में भी डाल सकते हैं और आप अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर करा सकते हैं। इसके बाद फिर आप जब चाहें तब अपने वॉलेट को रिचार्ज करके उसको रेडी रखिए, ताकि जब भी आप कंसल्टेशन करना चाहें, आप डॉक्टर की फीस बिना समय गंवाए आप उसको पे करें, और पे करके आप तुरंत कंसल्टेशन करा सकें। ये हमारा ई क्लिनिक जो पेशेंट नेटवर्क बढ़ाने वाला प्रोग्राम है क्यूआर कोड का, उसकी एक झलकी है। जो राइट साइड पे आप देख रहे हैं ये हमारा पेशेंट ऐप है। इस पेशेंट ऐप के माध्यम से भी कोई पेशेंट डायरेक्ट डॉक्टर के साथ बात कर लेता है। इसमें एक खास बात यह है कि वो पेशेंट और डॉक्टर जब बात करते हैं तो अगर वो चाहें तो आपको भी ग्रुप कॉल में ऐड कर सकते हैं, और आपको पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन मिलता है। हर बार जब पेशेंट डायरेक्ट डॉक्टर से बात करेगा तो आपको प्रिस्क्रिप्शन उपलब्ध होता है। हमारे जो भी हेल्थ वर्कर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, ज्यादा कंसल्टेशन कराते हैं, उनको हम रिकॉग्नाइज करते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पर स्टार डॉक्टर मित्र करके उनके सारे पॉइंट्स, उनका एड्रेस, उनका नाम, उनकी फोटो, सब कुछ हम पब्लिश करते हैं। जो भी लोग हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं, लोगों की अच्छे से कंसल्टेशन करा रहे हैं, उन सारे लोगों को हम रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको सल्यूट करते हैं। आप अगर चाहते हैं कि और लोगों को भी जोड़ें इस सिस्टम के साथ तो आप जुड़िए। बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा रेफरल सिस्टम केवल इस बात पे नहीं रुक जाता है कि आपने दूसरे को जोड़ा और आपको कुछ अर्निंग हो गई। नहीं, जब भी जिसको आपने जोड़ा है, मान लीजिए राम ने श्याम को जोड़ा, श्याम ने कोई कंसल्टेशन कराए, 5 कंसल्टेशन कराए, तो पांचों कंसल्टेशन की अर्निंग का एक हिस्सा जो प्राइमरी पर्सन है उसको भी मिलता है।
मैं आपको बताऊं, हमारे सामने ये क्वेरी आती है, लोग कहते हैं कि भैया हमारे यहाँ अगर ये क्लिनिक आपने खोल दिया तो अब इधर 2-4 किलोमीटर तक मत खोलिए। हम कहते हैं नहीं, आप बगल वाले का खुलवाइए, ताकि आप अगर फर्स्ट हैं तो जो सेकंड वाला है वो आपका रेफरी बन गया। वो जब वो कंसल्टेशन कराएगा तब भी आपकी अर्निंग हो रही है। तो आपके क्षेत्र में अगर मान लीजिए 10 लाइन से ई क्लिनिक खुल खुल गई, 10 पे जो कंसल्टेशन हो रहा है सबका एक हिस्सा आपको आ रहा है। तो इस तरीके से आपकी अर्निंग एक नेटवर्क में बढ़ती है। ये साधारण रेफरल प्रोग्राम नहीं है, ये बिल्कुल नेटवर्क वाला रेफरल प्रोग्राम है, जिससे आपकी अर्निंग हर कंसल्टेशन पर बढ़ती चली जाती है। आपके ऐप पर पूरी एनालिटिक्स, डैशबोर्ड, डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। आपने कितना अर्निंग किया है, कितना आपने रिचार्ज किया, कितने आपके पेशेंट, सब कुछ आप डैशबोर्ड सेक्शन में जाके देख सकते हैं। समय समय पर रिवॉर्ड्स चलते हैं, आप रिवॉर्ड्स करके आप जीत सकते हैं। इसके बाद फिर जो मैं अभी आपको डिजिटल मार्केटिंग कार्ड के बारे में बात कर रहा था, उसका स्क्रीनशॉट है। आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से क्यूआर कोड आपके नाम के साथ, आपके फोन नंबर के साथ, हम प्रतिदिन अलग अलग बीमारी पर इस मार्केटिंग कार्ड को आपके सिस्टम में अपडेट करते हैं, और आप इसको फेसबुक से, व्हाट्सएप से अपने लोगों के बीच में इसको शेयर कर सकते हैं। इसी तरीके से लाइव चैट भी आपकी मदद करता है, और लाइव चैट के माध्यम से आप हमारी सपोर्ट टीम के साथ कभी भी जुड़ सकते हैं, और कंसल्टेशन संबंधित या कोई भी और प्रॉब्लम आ रही है आप उसको बात कर सकते हैं। इस तरीके से आगे बढ़ते हुए हम आपका यूट्यूब पर, ट्विटर पर, हर जगह आपका प्रचार करते हैं। आपने जो प्लान लिया है उसमें जो सुविधाएं हैं वो सारी चीजें आपको मुहैया कराई जाती है। ये आपका एक सर्टिफिकेट की कॉपी है। अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो आपको सर्टिफिकेट कैसा मिलता है उसकी ये कॉपी है। इसी प्रकार का सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाता है। ये आपके क्लिनिक का बैनर है, जिसमें कि आपका नाम, आपकी क्लिनिक का नाम, आपका एड्रेस, आपका फोन नंबर और क्या क्या सुविधाएं आपकी क्लिनिक पर अवेलेबल हैं, ये सारी चीजें हम आपको अवेलेबल कराते हैं, और आपके लिए आप उसको इस्तेमाल करते हैं। आपको मार्केटिंग के लिए वॉल स्टिकर, डॉक्टर नेम की लिस्ट, ये सारी चीजें भी प्रोवाइड की जाती है। अब हम आ जाते हैं कि हमारे कौन कौन से प्लान्स हैं और उसमें क्या क्या सुविधाएं हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको क्योर स्टार्ट प्लान आपके ऐप पर दिखता है। जो भी आप प्लान आपको दिखता है उसमें 3 मंथ्स का पैकेज, 6 मंथ्स का पैकेज और 1 साल का पैकेज आपको वहां पर अवेलेबल होता है। आप बहुत सस्ते दरों पर 3 महीने के लिए ई क्लिनिक, जिसमें आपको 1,000 से ज्यादा डॉक्टर अवेलेबल हैं, आपको पूरी मार्केटिंग मिलती है, आप उसमें अच्छी तरीके से अर्निंग कर सकते हैं, आपको डिजिटल मार्केटिंग, आपको हर डिपार्टमेंट अनलॉक करके हम देते हैं। ये 3 महीने की सर्विस केवल आप 1499 रुपीज में स्टार्ट कर सकते हैं। less than 500 a month में आप कम से कम 25,000 रुपए की अर्निंग अपने लिए हर मंथ आप इंश्योर कर सकते हैं। आप 6 मंथ्स का पैकेज लेते हैं तो वो आपको और सस्ता पड़ता है। 1 ईयर का पैकेज लेते हैं तो और सस्ता पड़ता है, और इसमें अर्निंग बढ़ती है। 6 मंथ्स के पैकेज में आपको 6 मंथ्स का सर्टिफिकेट, किट, सारी चीजें आपको मिलती है। 1 ईयर के पैकेज में भी इस तरीके से। तो क्योर स्टार्ट प्लान में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी जो फीस है वो 199 से 499 रुपीज के बीच में रहती है। ठीक है। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट आपको आ जाता है जो क्योर स्टार्ट का प्लान है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। जो सिल्वर प्लान है, क्योर एआई सिल्वर, इसमें वर्जन 1 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अवेलेबल होता है, और इसमें 199 से 499 तक फीस होती है, और बहुत ही सस्ते दरों पर आपको 3 मंथ्स एआई पैकेज आप केवल 2,299 रुपीज में स्टार्ट कर सकते हैं, और इसमें आपको 3,500 रुपए की क्योर एआई की सर्विसेज मिलती हैं, डिजिटल मार्केटिंग मिलती है, आपकी पर केस अर्निंग होती है। इसी तरीके से आप 6 मंथ्स का या 1 ईयर का पैकेज भी चूज कर सकते हैं। आप जैसे ही ज्यादा ड्यूरेशन का पैकेज लेते हैं वो आपको हमेशा ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है। इसलिए हम लोगों को हमेशा 1 ईयर पैकेज के लिए सजेस्ट करते हैं, ताकि वो एक कंसिस्टेंट सर्विस अपने पेशेंट्स को
लंबे ड्यूरेशन तक दे सके और आपका भी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट काफी कम। इसी तरीके से गोल्ड प्लान जो हमारा है, गोल्ड प्लान में गोल्डन बात यह है कि आपकी जो फीस है वो 99 रुपीज से 249 रुपीज की हो जाती है, बिल्कुल आधी। आप 99 से 249 रुपीज के फीस दीजिए, आप 3 महीने में आप इस प्लान को लेके आप कम से कम 50,000 रुपए, उससे ज्यादा आप अर्निंग कर सकते हैं। आप केवल 2-2, 3-3 मरीज भी प्रतिदिन कराएंगे तो भी आप महीने में 20-25 हजार रुपए अर्निंग कर सकते हैं। इतना पोटेंशियल है इसमें, क्योंकि आप ये विचार कीजिए कि आपको 1,000 प्लस डॉक्टर्स का एक्सेस मिल रहा है, जो आप जब चाहेंगे तब आपके लिए उपलब्ध होंगे, और आपको ये सारी सर्विसेज बहुत ही जेन्युइन रेट पर उपलब्ध है। मैं जेन्युइन इसलिए बार बार कह रहा हूं क्योंकि हमने भी मार्केट स्टडी किया है और हम कंपेरेबल सर्विसेज को समझ रहे हैं। हालांकि हमारी सर्विस को किसी भी और प्लेटफॉर्म से, किसी भी और सिस्टम से कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंस्टेंट डॉक्टर कंसल्टेशन हम अकेले हैं जो देते हैं। फ्रेंचाइजी बेस्ड हमारा काम नहीं, हम केवल सब्सक्रिप्शन कराते हैं। हम आपको हर प्लान में मार्केटिंग की पूरा डिजिटल मार्केटिंग का सपोर्ट देते हैं, जो अन्य जगह नहीं मिलता। और सबसे बड़ी बात है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इस पॉइंट पे मैं आपको एक चीज थोड़ा सा गौर करने को कहूँ। आप लोगों में से कुछ लोगों को कभी कभी लगता होगा कि हमारी टीम, एक्सप्रेस क्योर की टीम, कई बार मैसेज करती है, कई बार कॉल करती है, हमें हमारे साथ हमेशा लगी रहती है। क्यों लगी रहती है? क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि अगर आप हमारे साथ जुड़ गए हैं तो आपके क्षेत्र में जो भी मरीज हैं, उन मरीजों की जिम्मेदारी आपकी और हमारी साझा हो जाती है। अगर हमसे कोई ऐसी सुविधा है जो आपको नहीं पता है, हम वो चीज दे रहे हैं आपको, आपके लिए वो फायदेमंद है। अगर आपसे चूक हो रही है तो चूक आपसे हो रही है, लेकिन नुकसान आपके मरीजों का हो रहा है। जितने बार आप ये चीज को इमेजिन करके देखिए, जितनी बार आप अपने सेंटर पर बैठे हैं, अपने काउंटर पर बैठे हैं और देख रहे हैं कि मरीज जो है सारे चले जा रहे हैं शहर, आपको मालूम है वो ज्यादा पैसा देंगे, पता नहीं किससे कंसल्टेशन कराएंगे, फॉलो अप करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे, ये जांच अगर कराए तो उसकी रिपोर्ट उसको कैसे मिलेगी, वो दोबारा जांच दिखाने कैसे जाएगा, ये सारी चीजें आपको मालूम है। मरीज उसी चक्र में बार बार फंस रहा है। ये एक जबरदस्त सेवा करने का मौका है और जबरदस्त बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है। आप अगर छोटे से छोटा प्लान ले लेते हैं और उसको ठीक तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आप आराम से 5 से 10 गुना का इनपुट आप निकाल के 2 से 3 महीने में ही आप रख देंगे। ये फ्यूचर की चीज है। जो लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग खूब अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि कैसे फ्री कंसल्टेशन से, कैसे सस्ते कंसल्टेशन से हम अपने आप को एक्सेलरेट कर रहे हैं, हम अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। कौन लोग आगे नहीं बढ़ पाते? वो लोग नहीं बढ़ पाते जो केवल विचार कर रहे हैं, जो केवल सोच रहे हैं करें कि ना करें, ऐसा हुआ तो क्या करेंगे, वैसा हुआ तो क्या करेंगे, डॉक्टर मिलेंगे कि नहीं, ऐसे होगा कि नहीं, वैसे होगा कि नहीं। अरे भाई, कोई सिस्टम अगर इतने लंबे समय तक चल रहा है, इतने मरीजों का ट्रीटमेंट किया है, उस चीज को ट्राई करिए। इसीलिए आपको 3 मंथ्स की सुविधा दी गई। और हमारा उद्देश्य, आप जब से हमको फेसबुक पे इंक्वायरी कर देते हैं, हमारे दिमाग में बात बैठ जाती है कि आपके क्षेत्र के 1 लाख से 2 लाख ऐसे मरीज हैं जिनको हमें अच्छी सुविधा देनी है, उनको भी बचाना है और आपको भी बचाना है, आपके बिजनेस को भी डेवलप करना है, मरीज को भी सुविधा देनी है। इसलिए हम आपको कॉल करते हैं, आपको हम हेल्प करते हैं। इसके बाद जो हमारे फिजिशियन प्लान है, इसमें आपको जितने भी एमबीबीएस के कंसल्टेशन होते हैं, आप जितने भी मरीजों का कंसल्टेशन कराइए, सबका पहला कंसल्टेशन फ्री। आपको कोई फीस नहीं देनी, केवल फिजिशियन की। ये भी बहुत आसानी से। अब आप सोचिए, 3 महीने का प्लान, आप बिल्कुल फ्रैंकली हम चर्चा कर रहे हैं, 3 महीने का प्लान 6,000 रुपए का है। 6,000 रुपए में आप कितने कंसल्टेशन करा सकते हैं? आपके हिसाब से क्या अंदाजा है कि कोई एक डॉक्टर कितनी फीस लेता होगा? आपने अगर रोज 5 कंसल्टेशन भी कराए
तो आप 3 महीना मतलब 90 दिन में आप 500 कंसल्टेशन कर सकते हैं। 500 कंसल्टेशन का आप समझिए कि एमबीबीएस डॉक्टर, आपको मालूम है शहर में कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर 200-300 रुपए से कम नहीं लेता। 500 कंसल्टेशन का आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना पैसा होगा। आप 6,000 रुपए में कितने के कंसल्टेशन करा सकते हैं, इस चीज को सोचिए। और इन कंसल्टेशन की वजह से आपके अपने क्षेत्र में मार्केट वैल्यू क्या बढ़ेगी, उस चीज को सोचिए। ये है क्योर एआई फिजिशियन का पावर। और एआई का इसमें जब आप ऐड कर देते हैं अपग्रेड 3 मंथ्स के प्लान में या 6 मंथ्स के प्लान में, आपको कितनी और इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, आप सोच के देखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रीमियम प्लान है अनलिमिटेड प्लान। अनलिमिटेड प्लान मतलब एक बार ले लिया, अब मुझे किसी भी पेशेंट से, किसी भी डॉक्टर के लिए कोई फीस नहीं देनी है। चाहे वो नेफ्रोलॉजी हो, चाहे ऑन्कोलॉजी हो, चाहे गायनेकोलॉजी हो, चाहे डर्मेटोलॉजी हो, चाहे एमडी मेडिसिन हो, कोई भी हो, सबका कंसल्टेशन 100% फ्री। सारे मरीजों का पहला कंसल्टेशन आपको फ्री मिलेगा। जब भी कोई पेशेंट फॉलो अप पे आएगा, तब आप उसकी फीस 99 से 249 रुपीज के ब्रैकेट में उसको आप ले लेंगे। अदरवाइज आपका पूरा पूरा कंसल्टेशन फ्री रहेगा। आप बड़े प्लान लेते हैं, 1 ईयर की तरफ जाते हैं, तो उसमें आपकी अर्निंग भी होती है, डिजिटल मार्केटिंग भी आपको ज्यादा अच्छी मिलती है। और आप ये ध्यान दीजिए, क्योर एआई अनलिमिटेड में क्योर एआई का 4th वर्जन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्जन 4 आपको उपलब्ध होता है। ठीक है सर। तो आप सभी ने बहुत ध्यान से हमारे सेशन को सुना और अच्छी तरीके से आप लोगों ने हमारे सेशन को का लाभ उठाया। इतने समय तक आप सुनते रहे। क्यों सुनते रहे? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ये हमारे मरीजों के लिए महत्वपूर्ण है, हमारे क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। और आप बैठे बैठे अपने सारे मरीजों का इलाज कराते समय अपने भारत के चित्र को आप इंपॉर्टेंस देते हैं, आप उसको मजबूत बना रहे हैं। आप ये इंश्योर कर रहे हैं कि आपकी वजह से, क्योंकि देखिए भारत है क्या, भारत छोटे छोटे गांव से तो बना है, सारे गांव का एक समूह ही तो भारत है। अगर हर गांव में हम एक अच्छी सुविधा देंगे तो हमारा भारत अच्छा होगा कि नहीं? उसका सूत्रधार कौन है? उसके सूत्रधार आप हैं, आपकी सुविधा है, आपके कंसल्टेशन, आपकी सोच है। आपने जो सोच के बी फार्मा, डी फार्मा, डीएमएलटी का कोर्स किया, बीएएमएस, एमबीबीएस का आपने कोर्स किया, उस कोर्स का अब एक सोशल इम्पैक्ट के साथ अच्छा बिजनेस डेवलप करने का बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। और मैं आपको ये भी बता दूं, हमारी कंपनी सस्ते में आपको ये सारी सुविधाएं कैसे दे पाती है। मित्रों, हम टेक्नोलॉजी का पहली चीज तो उपयोग करते हैं भरपूर। दूसरी चीज, हम आपके ऊपर भरोसा करते हैं। हम आपके माइंडसेट, हम आपके ज्ञान, आपके सोचने के तरीके पे हम भरोसा करते हैं। हम इस चीज पे भरोसा करते हैं कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। आप अपने क्षेत्र के बारे में, अपने बिजनेस, अपने परिवार के बारे में पॉजिटिव सोचते हो, डेवलपमेंटल सोचते हो, इसलिए हम आपके ऊपर भरोसा करते हैं। और आप ही हमारी टीम है। हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पिछले 4 साल से 5 साल से जुड़े हुए हैं, वो लगातार कंसल्टेशन कराते हैं। कभी कभी कोई प्रॉब्लम आ गई तो कुछ कम हो गया, फिर वापस आते हैं, क्योंकि आपको जो सुविधाएं हैं वो कंसिस्टेंटली उसी प्रकार से मिलती रहती है। बहुत सारे लोगों को फीडबैक देने का भी मौका मिलता है, कभी कभी नेगेटिव फीडबैक भी आता है, पर हमारी जो वैल्यूज हैं, हमारी जो फीलिंग है, हमारा जो मिशन है, उसके साथ जो लोग जुड़े रहते हैं वो कंसिस्टेंटली जुड़े रहते हैं और अपने बिजनेस को और अपने क्षेत्र को खूब अच्छी तरीके से डेवलप कराते हैं। तो मित्रों, अगर आपने मोबाइल एप्लीकेशन अभी नहीं इंस्टॉल किया तो इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आपने अभी तक कोई अपना प्लान एक्टिवेट करके अपनी सुविधा नहीं शुरू की तो उसको शुरू कर लीजिए।
आपके मन में जो भी प्रश्न हो, जिस भी वजह से आप रुक रहे हो, उस चीज को आप अपने एडवाइजर के साथ, अपनी टीम के साथ डिस्कस करिए, पर समय नहीं वेस्ट करना है। अब जब आपको इसकी जानकारी मिल गई है, तो आपको इंश्योर करना है कि आप अपने क्षेत्र में जल्दी से जल्दी इस सुविधा को शुरू करें और अपने बिजनेस को अच्छी तरीके से डेवलप करें। व्हाट्सएप के माध्यम से, लाइव चैट के माध्यम से, फोन कॉल के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से हमारी टीम हमेशा आपके साथ कनेक्टेड है। जब आप चाहेंगे तब, जैसे चाहेंगे वैसे कंसल्टेशन होगा, जो आपको सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट मिलेगा, जो भी हम कर सकेंगे आपके लिए करेंगे। आपके साथ हम जुड़े रहते हैं तो हमको फीडबैक मिलता है, हम नई चीजें करते हैं। तो आप बिना हेजिटेशन के इसको शुरू करिए, शुरू करके अपने पेशेंट्स को और अपनी अर्निंग को इम्प्रूव करिए। थैंक यू सो मच। आपके मन में अगर कोई प्रश्न है, कोई आप एडिशनल डिस्कशन या अलग से आप डिस्कशन करना चाहते हैं, तो उस चीज के लिए आप सभी हमारे जो भी कम्युनिकेशन चैनल्स हैं उनका इस्तेमाल करके